नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को अब चंद महीनों का ही वक्त बचा है और ये वो दौर है जब हर किसी की नजर इस बात पर रहती है कि कौन सा नेता किससे मिल रहा है, किससे मुलाकात कर रहा है, वो किस तरह के बयान दे रहा है। तो हाल ही में महाराष्ट्र में दो ऐसे बड़े नेताओं की मीटिंग हुई जिससे कि सियासी हलकों में ये चर्चा गर्म हो गई है कि क्या ये दोनों नेता, जिनका इतिहास रहा है एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता का, एक दूसरे से दुश्मनी का, क्या वो साथ में आएंगे। तो ये नेता हैं शरद पवार और प्रकाश आंबेडकर। इन दोनों के बीच में कल के दिन मुलाकात हुई दक्षिण मुंबई के एक कार्यक्रम में, जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर मिले एनसीपी प्रमुख शरद पवार से। प्रकाश आंबेडकर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया हैं, और इनकी पुरानी दुश्मनी रही है शरद पवार के साथ में। जब से शरद पवार ने, अब से 3-4 दशकों पहले से, जब से शरद पवार ने रामदास आठवले को तरजीह देना शुरू किया था, तब से ही इनके बीच में मनमुटाव शुरू हो गया, ऐसा बताया जाता है, और इनके बीच में कभी बनी नहीं। अब यही दोनों नेता साथ में आ रहे हैं और इनके साथ में आने की वजह से अब दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि साल 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने कोशिश की थी कि जो कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन है वो भी उसमें शामिल हो जाए, लेकिन शरद पवार के विरोध की वजह से वंचित बहुजन आघाड़ी को नहीं लिया गया था। तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने यह किया कि उसने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM के साथ गठबंधन कर लिया और महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। AIMIM तो एक सीट जीत गई औरंगाबाद की, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी एक भी सीट नहीं जीत पाई। भले ही वो एक भी सीट ना जीत पाई हो, लेकिन इसके बावजूद उसने वोट काटने का काम जरूर किया, और जिसका नुकसान कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को उठाना पड़ा। कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन ने भी, यानी कि जो यूपीए का गठबंधन था, उसने भी पिछली बार 48 सीटों पर, महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और उन 48 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो उसमें से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली और एनसीपी को 4 सीटें मिली, और बाकी सभी सीटों पर, जिन जिन सीटों पर इन दोनों ही पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, वहां पर हार हुई। और हार के पीछे की एक मुख्य वजह रही वंचित बहुजन आघाड़ी। वंचित बहुजन आघाड़ी कई सीटों पर उसके उम्मीदवार 1 लाख तक वोट जीत पाया। हालांकि उनकी जीत नहीं हुई, लेकिन 1 लाख तक वोट उन्होंने अर्जित किए, और कुल मिलाकर जो कुल वोट डाले गए उनमें से 6% वोट वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों ने लिए। तो खुद तो चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन कांग्रेस एनसीपी की हार में वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक अहम भूमिका निभाई, और इसका फायदा, इस वोट कटने का फायदा बीजेपी और शिवसेना, जो अविभाजित शिवसेना थी, उसको मिला, और 48 में से 41 सीटें शिवसेना बीजेपी के गठबंधन ने जीती, जिसमें कि बीजेपी को 23 सीटें मिली और शिवसेना को 18 सीटें मिली। तो ये तो बात थी 2019 की, लेकिन अब 2024 के लिए तस्वीर बदल रही है, और तस्वीर इस तरह से बदल रही है कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी पिछली बार कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जिसकी वजह से कांग्रेस एनसीपी के वोट कटे थे, वही वंचित बहुजन आघाड़ी अब कांग्रेस एनसीपी के करीब आ रही है वाया उद्धव ठाकरे, क्योंकि महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर एक नया गठबंधन 2019 में बन गया, महाविकास आघाड़ी, और उसका एक प्रमुख घटक दल है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। तो
चंद महीनों पहले ही प्रकाश आंबेडकर और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई थी और ये चर्चा हुई कि प्रकाश आंबेडकर को भी गठबंधन में ले लिया जाना चाहिए। हालांकि औपचारिक तौर पर अब तक प्रकाश आंबेडकर को गठबंधन में नहीं लिया गया है, लेकिन तब एक चिंता यह थी कि अगर उद्धव ठाकरे चाहें भी प्रकाश आंबेडकर को अलायंस में शामिल करना, तो क्या शरद पवार इसके लिए तैयार होंगे? तो इस चिंता पर से भी एक तरह से इस चिंता को भी दूर करने का काम कल की हुई मुलाकात ने कर दिया। कल एक कार्यक्रम में कॉफी पर मुलाकात हुई शरद पवार और प्रकाश आंबेडकर की, और इसके बाद में जब शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, कोई राजनीतिक बात तो नहीं हुई, लेकिन अगर प्रकाश आंबेडकर इंडिया गठबंधन से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो एक तरह से शरद पवार की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। अशोक चौहान, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और जिनको जो लोकसभा चुनाव लड़े थे पिछली बार, तो उनको हार का सामना करना पड़ा था, उसमें एक प्रमुख वजह इसी वंचित बहुजन आघाड़ी की ही थी। उन्होंने भी कहा कि हम स्वागत करते हैं आंबेडकर और शरद पवार की मुलाकात की। अगर प्रकाश आंबेडकर साथ में आ जाते हैं तो ये एक अच्छी बात होगी। तो हो सकता है कि अभी कुछ और मुलाकातों का दौर हो और फिर प्रकाश आंबेडकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन अगर वो शामिल होते हैं तो एक सवाल रहेगा कि अब तक जो कुल 48 सीटें 3 पार्टियों में बंटनी हैं, फिर उसे 4 पार्टियों में बांटना होगा। और वो कैसे होगा? क्योंकि इस बार कांग्रेस अपने आप को असर्ट कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए। इतना कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ महाराष्ट्र में, लेकिन हमने अपना कुनबा संभाले रखा, हमारे यहां पर कोई फूट नहीं पड़ी। और वो साथ में उत्साहित है हिमाचल में और कर्नाटक में जिस तरह से उसे सफलता मिली है। दूसरी तरफ एनसीपी भी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट भी सीटें मांगेगा और ऐसे में प्रकाश आंबेडकर की एंट्री होती है, यानी कि एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये देखना होगा कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होता है। और अगर प्रकाश आंबेडकर को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, और जैसा सूत्र बताते हैं कि प्रकाश आंबेडकर भी बड़ी संख्या में सीटों की मांग करने वाले हैं, अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं सीटों के बंटवारे से, तो हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो और पिछली बार की तरह फिर से अलग ही चुनाव लड़ें या फिर एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। तो ये आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इसकी वजह से शिवसेना बीजेपी खेमे की धड़कनें बढ़ गई हैं और उनको लग रहा है कि अगर प्रकाश आंबेडकर चले जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो महाराष्ट्र में उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। खैर, जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आने वाले दिनों में बैठकों का और भी दौर होने वाला है। हो सकता है प्रकाश आंबेडकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार से कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करें। तो जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। आप भी अपनी नजर बना के रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद। you